हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल को हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा जो आपके 16 संस्कार थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा की थी। वो कुछ बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा महाकाव्य काल। महाकाव्यों का उद्भव जो है ऋग्वेद के इंद्र, वरुण, उषा और विष्णु आदि की स्तुति मंत्रों, आख्यान, सूक्तों, नराशंसी और गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में इन आख्यानों आदि का बड़ा रूप मिलता है। यही इस रूप कालांतर में महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया। महाकाव्य काल का मतलब ये है कि रामायण और महाभारत के समय से हुआ है। तो महाकाव्य काल की शुरुआत जो रामायण और महाभारत के समय से हुई है। रामायण हमारा जो है आदि काव्य है। रामायण हमारा क्या है, आदि काव्य है, जबकि महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। रामायण आदि काव्य, महाभारत महाकाव्य है। रामायण की जो रचना है महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की जो रचना है महर्षि वेद व्यास ने की थी। इन दोनों को हम आर्ष महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को हम? आर्ष महाकाव्य के नाम से जाना जाता है रामायण और महाभारत। भारतीय लोक जीवन में इन दोनों महाकाव्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय लोक जीवन में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत आदरपूर्ण स्थान है। आर्ष साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार रामायण की रचना त्रेता युग में हुई है। रामायण की रचना कब हुई? त्रेता युग में हुई है। जबकि महाभारत की जो रचना हुई है वो द्वापर युग में हुई है। किंतु इतिहासकारों में इनके कालखंड को लेकर विवाद है। विंटरनिज्म के अनुसार, विंटरनिज्म क्या कहते हैं? विंटरनिज्म के अनुसार रामायण की जो रचना है वो 4वीं शताब्दी में हुई है। विंटरनिज्म ये कहते हैं कि रामायण की रचना कब हुई है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। इसका जो अंतिम इस रूप है निर्धारण तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। महाभारत का जो रचना काल है, महाभारत के रचना काल भी 4वीं शताब्दी में ही मानते हैं। इसका निर्धारण काल भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है और इसके वर्तमान इस रूप निर्धारण की तिथि भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। रामायण जो हैगा, रामायण आदि महाकाव्य है, जबकि महाभारत जो है विशाल महाकाव्य है। महाभारत वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। अनेक अनेक परवर्ती कवि और काव्यों के लिए रामायण उपजीव्य काव्य है। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। कालांतर में श्लोकों की संख्या क्रमशः 12000 और अंततः 24000 हो गई है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है रामायण को। ठीक, रामायण की बात हो रही है सारी। तो इस रामायण में कितने 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए, फिर 24000 हुए। 24000 होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्विंशति शास्त्री शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में जो है रामायण और महाभारत काल का संपूर्ण अखंड भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस महाकाव्य में कुल 7 कांड हैं। इस किसमें? रामायण में। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये 7 कांड में जो हम देख रहे हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किनकिता कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड को लंका कांड भी कहते हैं, उत्तरकांड। इसमें जो सबसे बड़ा कांड है वो है बाल कांड। ठीक है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है आपका? बाल कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किंकिस्ता कांड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? बाल कांड। और सबसे छोटा कौन? किंकिस्ता कांड। ठीक, संभवतः इस महाकाव्य का पहला और अंतिम अध्याय बाद में जोड़ा गया है। इसके 2 से 7 कांडों में ज़्यादातर इस बात पर बल दिया गया है कि राम विष्णु भगवान के अवतार थे। इस अवतार का जो उद्देश्य है मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण में इस बात की चर्चा की गई है। अब अगला है आपका महाभारत। महाभारत का मतलब होता है, इसमें 1 लाख श्लोक है महाभारत में। हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपमिक
अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है महाभारत। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं और महाभारत को हम क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहते हैं क्योंकि इसमें 88,000 श्लोक हैं। बाद में इस ग्रंथ को भारत भी कहा गया क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हुए एवं शस्त्र शास्त्री संहिता भी कहा गया क्योंकि इसमें 1,000 श्लोक का नाम दिया है इसे। महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42 अध्याय के अंतर्गत हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता को सन्निहित यानी कि सम्मिलित किया गया है भीष्म 25 से 42 अध्याय में भगवद गीता को। इसके कथानुसार मूलाधार कौरवों और पांडवों के मध्य आपसी संघर्ष हैं। इसके मुख्य में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन और भीम आदि महत्वपूर्ण आते हैं इसमें। इस काव्य के रचयिता के वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम महाकाव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुहातम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अलावा जो है इस काव्य में ज्योतिष है, आपका युद्ध नीति है, न्याय है, शिक्षा है, अर्थशास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या, धनुशास्त्र का भी विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। यही कारण है कि महाभारत के लिए वस्तु के संबंध में कहा गया है कि जो यहाँ नहीं है वे कहीं नहीं है। वस्तुतः महाभारत एक विशाल विश्वकोश है जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक तथा दैनिक आदर्शों की अमूल्य निधि समाहित है। यानी कि महाभारत में जो चीज़ यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं मिलेगी। इसमें हर एक चीज़ दी गई है। आपके ऐतिहासिक हैं, धार्मिक चीज़ें, नैतिक चीज़ें, दैनिक आदर्शों की चीज़ें, इस बात की चर्चा इसमें महाभारत में की गई है। तो ये महाभारत के बारे में हमारी चर्चा थी। कुछ और बातें हम इसमें देख लेते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं महाभारत कालांतर में महाभारत अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसका भी अनेक भाषा में अनुवाद किया गया है। जैसे मुगल काल में अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूं ने महाभारत का रजमनामा फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है, जिसकी प्रस्तावना अबू फजल ने लिखी है। जिसकी प्रस्तावना किसने लिखी? अबू फजल ने लिखी और बसावन ने चित्रांकन किया। तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद पेरुंदेवरान ने भारत बेड़वा नाम से किया और तेलुगु भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? नन्नैया द्वारा महाभारत का अनुवाद किया गया है, जिसे तिकन्ना ने पूर्ण किया। जिसे किसने पूर्ण किया? तिकन्ना ने पूर्ण किया। अगला जो है बांग्ला शासनकाल में किया गया। श्री कृष्ण विजय नाम से मालाधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला में अनुवाद किया गया। तो इसके तरह महाभारत के अनेक लोगों ने इसका अनुवाद किया। अब्दुल कादिर बदायूं ने रजमनामा में इसका फारसी में अनुवाद किया और जबकि एक चित्रकार हैं पेरुन देवनान ने इसका भारत बेड़मा के नाम से अनुवाद किया और इस श्री कृष्ण विजय नाम से मालाधर बसु ने इसका भगवत गीता का बांग्ला में अनुवाद किया। ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे जय संहिता किस ग्रंथ की संज्ञा है? तो जय संहिता किसे कहा जाता? महाभारत को। जय संहिता महाभारत को कहा जाता है और सप्त सहस्त्री भी इसे कहा जाता है, ठीक है नहीं? इसके नाम है। किस महाकाव्य में 1,00,000 श्लोक हैं? तो महाभारत में है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पंचम वेद किसकी संज्ञा है? तो महाभारत की संज्ञा है। तो अब इस क्वेश्चनों की सीरीज अलग से चलाएँगे। तो ये हमारा महाकाव्य काल पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।